नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की डिजिटल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्यों ना एक नया पाठ पढ़ लें। तो चलिए देखते हैं आज हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे। जी बच्चों, देखा ये आप ही की पाठ्य पुस्तक का मुख्य पृष्ठ है ना। हाँ, कितना सुंदर और कितना रंग बिरंगा। तो बच्चों चलो हम एक पाठ की ओर बढ़ते हैं। जी देखिए बच्चों, आप इन सब चित्रों को देखिए। बच्चों, जब आप इन चित्रों को देख रहे थे तो आपने देखा आप ही की तरह कई बच्चे हैं। क्या कर रहे थे वह सब? जी, वह सब खुशी के साथ खेल रहे थे। कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ बच्चे कंचों के साथ खेल रहे थे। ऐसे कई बच्चे थे जो खेल रहे हैं और बच्चे कैसे हैं? खुश दिखाई दे रहे हैं। तो जी हाँ बच्चों, देखा ये किस दिन करते हैं? हम किस दिन खेलते हैं? हर दिन हम विद्यालय जाते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं। क्या हम हर दिन इसी तरह खेलते हैं? नहीं ना। हाँ, तो बच्चों ये छुट्टी का दिन है जिस दिन बच्चे खेल रहे थे। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो बगीचे में बड़े आनंद के साथ खेल रहे थे और कुछ फलों को भी तोड़ रहे थे। तो बच्चों आप समझ गए होंगे आज जो मैं पाठ पढ़ाने वाली हूँ वो भी इन्हीं चित्रों से संबंधित है। आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं वह आप ही की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है जिसका नाम है चुक्की और जब्बार। जी बच्चों, देखा जी ये पाठ का चित्र है। देखिए कितना प्यारा चित्र है। यहाँ पर कौन कौन दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ, कुछ बच्चे हैं, एक आम का पेड़ है, यहाँ पर एक आदमी पेड़ पर बैठा कुछ आमों को तोड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक औरत है। हाँ, और उसके हाथ में, जी सही पहचाना, एक रस्सी भी है। हाँ, इस तरफ देखिए बच्चों, यहाँ पर एक पेड़ है, पेड़ पर झूला है। हम इसमें जो बच्चे हैं उन लोगों ने भी छुट्टी के दिन बगीचे में जाकर उन लोगों ने क्या किया, एक बार हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद पाठ को हम अच्छी तरह से समझेंगे। जी देखिए, इस पाठ में 3 बच्चे हैं, उनके नाम हैं निम्मी, चुक्की और जब्बार। तो इन तीनों ने छुट्टी के दिन क्या किया, किस तरह मज़े लिए, हम लोग एक बार इस पाठ के द्वारा जानेंगे। छुट्टी का दिन था, बच्चे आम खाना चाहते थे। मुन्नी सभी बच्चों के साथ अपने रामू काका के घर गई। वह बच्चों को बहुत चाहते थे। रामू काका आम के पेड़ पर चढ़ गए, डाली जोर से हिलाने लगे। टप टप आम गिर पड़े। बच्चे खुशी से चिल्ला उठे, वाह वाह, कितने सारे आम गिरे हैं। निम्मी ने छप्पर से रस्सी उतारी। रामू काका ने रस्सी पेड़ की डाली से बांध दी। बच्चे झूला झूलने लगे। चुक्की झूले से गिर गई और रोने लगी। जब्बार बोला, खेल में चोट तो लगती ही रहती है, बहादुर बच्चे रोते नहीं। तो बच्चों अभी मैंने पाठ को पढ़ा और आप सभी ने ध्यान से सुना ना। हाँ, तो जब मैं पाठ पढ़ रही थी तो उसमें कुछ नए शब्द आए थे जिनके अर्थ आपको नहीं मालूम है। चलिए हम इन नए शब्दों के अर्थों को चित्रों के द्वारा और अच्छी तरह से समझेंगे। जी देखिए, छुट्टी का दिन, सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना। हाँ, तो 7 दिनों में 5 या 6 दिन हम स्कूल जाते हैं, उनमें एक दिन ऐसा रहता है जब हमें छुट्टी रहती है।
तो कौन सा दिन है? रविवार। हाँ, तो रविवार जो है छुट्टी का दिन है। और ऐसे कई त्योहारों के दिन या फिर आपकी गर्मियों की छुट्टी हो सकती है। तो इन दिनों में बच्चे क्या करते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत तो पढ़ते हैं लेकिन मज़ा ज़्यादा करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। तो बच्चों, ये छुट्टी का दिन है। चलिए अब हम अगले शब्द को जानेंगे। जी बच्चों, अगला शब्द है डाली। यह चित्र देखिए। हाँ, पेड़ की डाली है। डाली पर जी पत्ते हैं, तो बच्चों इसे हम डाली कहेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम अगले शब्द को जानेंगे। अगला शब्द है जोर। जी देखिए, इस चित्र में देखिए बच्चों ध्यान से। यह एक आम का पेड़ है। इस पर एक माली काका बैठे हुए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? जी, इन्होंने हाँ, पेड़ की जो डाली है, यह पेड़ आम का पेड़ है, इस डाली को जोर से हिला रहे हैं, जिसकी वजह से आम नीचे गिर रहे हैं। तो बच्चों, जोर जो होता है ताकत। देखिए, अगर हम किसी वस्तु को सिर्फ ऐसे ही छुएंगे तो वो हिलेगा नहीं। अगर हम उसे जोर से हिलाएंगे तभी हिलेगा। तो बच्चों, जोर का अर्थ होता है ताकत। तो चलिए अब हम अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है खुशी। अरे वाह, आप ही की तरह लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके चेहरे कैसे दिखाई दे रहे हैं? हंस रहे हैं ना? हाँ, वो खुश हैं। तो बच्चों, खुशी यानी कि जब आपका मन अच्छा रहता है तो हम उसे खुशी कहते हैं। जी, अगला शब्द देखिए, चिल्ला। बच्चों, चिल्ला, यह शब्द चिल्लाना है। यानी कि देखिए, यह लड़का क्या कर रहा है? हाँ, बहुत ज़ोर से आवाज़ कर रहा है ना? चिल्ला रहा है कुछ कहने के लिए। जी बच्चों, चिल्लाना यानी ऊंची आवाज़ में कुछ कहना या कुछ बताना। तो बच्चों, चिल्लाना यानी ऊंची आवाज़। जी, अगला शब्द है छप्पर। हाँ, तो बच्चों देखिए, यह एक कच्चा मकान है। ये जो कच्चा मकान है, इसके यहाँ पे इसे हम छप्पर कहेंगे। तो आपने भी देखा था ना चित्र में कि एक औरत छप्पर से रस्सी निकाल रही थी। तो जी हाँ बच्चों, इसे हम छप्पर कहते हैं। जी, अगला शब्द रस्सी। जी बच्चों, यह क्या है? यह रस्सी है। अगला शब्द है बांध दी। बांध, बांध यानी बांधना। हाँ, तो देखिए, एक आदमी रस्सी के साथ घींट बांध रहा है ना? हाँ, तो इसे हम बांधना कहेंगे। झूला। बच्चों, अब यह चित्र देखिए। जी बच्चों, इसे हम झूला कहते हैं। ठीक है, आपको झूला झूलना बहुत पसंद है ना? जी हाँ, कहीं पे अगर आप बड़ा पेड़ देख लेते हैं तो आप क्या करते हैं? आपके माता पिता को या भाई बहन को क्या कहते हैं? बड़े लोग को जी रस्सी टंगाकर झूला बनाने के लिए कहते हैं और आप झूला झूलते हैं। तो बच्चों, इसे हम झूला कहते हैं। जी, अगला शब्द है चोट। अरे देखिए, ये बच्चे रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? हाँ, इसके सर पे देखिए पट्टी लगी हुई है और इसके हाथ से खून निकल रहा है। हाँ बच्चों, इन दोनों बच्चों को चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से ये रो रहे हैं। यह चोट है जिसकी वजह से ये बच्चे रो रहे हैं। अगला शब्द जो है बहादुर। इस शब्द को समझने के लिए क्यों ना हम एक बार इस वाक्य को पढ़ लें। राजू बहादुर लड़का है, वह अंधेरे से नहीं डरता है। जी, राजू साहसी लड़का है, वह अंधेरे से नहीं डरता है। सही समझा बच्चों? दोनों वाक्य एक जैसे हैं,
बस इसमें यह शब्द बदल गया है, बहादुर और साहसी। हाँ बच्चों, सही समझा। बहादुर का अर्थ होता है साहसी या हिम्मत वाला। जब आप में साहस की भावना रहती है तब आप किसी भी कार्य को करने के लिए डरते हैं? हाँ, नहीं डरते हैं। सही कहा बच्चों। तो आपको साहसी बालक बनना चाहिए, बहादुर बालक बनना चाहिए। आपने अभी सारे नए शब्दों को अच्छी तरह से समझ लिया। तो अब हम पाठ की ओर बढ़ेंगे और पाठ को अच्छी तरह से समझेंगे। छुट्टी का दिन था। बच्चे आम खाना चाहते थे। हाँ बच्चों, छुट्टी को आप समझ गए, किसे कहते हैं हम? जी, कौन सा दिन है? छुट्टी का दिन है। ये बच्चे भी आपकी तरह खेल रहे हैं और एक बगीचे में गए हैं, जहाँ पर कौन सा पेड़ है ये? हाँ, सही पहचाना बच्चों, ये आम का पेड़ है। तो बच्चों का मन किया, क्यों ना हम इन आम को खाएं? हाँ। मुन्नी सभी बच्चों के साथ अपने रामू काका के घर गई। वह बच्चों को बहुत चाहते थे। तो देखिए, ये जो मुन्नी है, ये अपने दोस्तों को कहाँ पर लेके गई? हाँ, अपने रामू काका के पास लेके गई। तो इनके जो रामू काका हैं, ये बच्चों को बहुत पसंद करते थे। रामू काका आम के पेड़ पर चढ़ गए, डाली जोर से हिलाने लगे। तो देखिए, आम का पेड़ है, रामू काका आम के पेड़ पर चढ़ गए। तो बच्चों, आम के पेड़ पर क्यों चढ़े होंगे? हाँ, जैसे मैंने बताया, उन्हें बच्चे अच्छे लगते हैं। तो आम के पेड़ पर चढ़कर उन्होंने उनके लिए डाली जोर से हिलाई, जिसके कारण आम नीचे गिरने लगे। हाँ, तो देखिए, टप टप आम गिर पड़े। बच्चे खुशी से चिल्ला उठे, वाह वाह, कितने सारे आम गिरे हैं। देखा, रामू काका ने क्या किया? हाँ, डाली हिलाई, और डाली हिलाने की वजह से आम जो हैं एक एक नीचे गिरने लगे। जब आम नीचे गिरे तो यहाँ पे ये जो मुन्नी, चुक्की और जब्बार हैं, ये लोग खुश हो गए और उन लोगों ने क्या कहा? हाँ, चिल्ला उठे, जोर से चिल्लाने लगे, अरे वाह, कितने सारे आम गिर गए। उन्हें आम पसंद है ना। निम्मी ने छप्पर से रस्सी उतारी। तो बच्चों देखिए, यह आम का पेड़ है ना। हाँ, इसके पीछे एक घर है और यहाँ पे एक औरत खड़ी है। वो क्या कर रही है? हाँ, उस औरत का नाम निम्मी है और वो छप्पर से रस्सी उतार रही है। आप सोच रहे होंगे कि निम्मी ने रस्सी क्यों उतारी। चलो देखते हैं कि निम्मी ने रस्सी क्यों उतारी। जी, निम्मी ने रस्सी उतार कर किन्हें दी? रामू काका को दी। और रामू काका ने क्या किया? हाँ, रामू काका ने रस्सी पेड़ की डाली से बांध दी। जी बच्चों, रामू काका ने रस्सी को पेड़ की डाली से बांध दिया और बच्चों के लिए एक झूला बना दिया। बच्चे झूला झूलने लगे। अरे वाह, ये बच्चे भी आपकी तरह ही हैं जो झूला झूलना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले झूले पर कौन बैठने गया? हाँ, सही बच्चों, सबसे पहले चुक्की झूले पर बैठी और क्या करने लगी? हाँ, तेज से झूलने लगी। चुक्की झूले से गिर गई और रोने लगी। जब्बार बोला, खेल में चोट तो लगती ही रहती है, बहादुर बच्चे रोते नहीं। हाँ, तो देखा बच्चों, चुक्की भी झूला झूलने लगी और बहुत तेजी से झूलने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ? हाँ, वो नीचे गिर गई और गिरने की वजह से क्या हुआ? जी, सही पहचाना, उसे चोट लगी और वो रोने लगी। तो बच्चों, इस चित्र में देखिए, चुक्की झूले से नीचे गिर गई, रामू काका ने उसे संभाला
और यहाँ पे उसका जो दोस्त है जब्बार, उसने उसकी हिम्मत बढ़ाई। क्या कहा उसने? हाँ देखो, जब्बार बोला, खेल में चोट तो लगती ही रहती है, बहादुर बच्चे रोते नहीं। बच्चों, जब आपको चोट लगती है तो आप रोने लगते हो ना? हाँ, लेकिन जो बड़े होते हैं, आपके जो बड़े हैं, माता पिता या बड़े भाई बहन, या फिर पाठशाला में कभी चोट लग जाए, आपके अध्यापक या आपके मित्र, ठीक है, वो क्या करते हैं? हाँ, वो आपकी हिम्मत बढ़ाते हैं, आपको दिलासा देते हैं कि चोट लगती है लेकिन आपको रोना नहीं चाहिए, आप साहसी हो, आप बहादुर हो, चोट लगने पर आपको नहीं रोना चाहिए। तो देखा, पाठ में भी चुक्की रोने लगी तो जब्बार ने क्या कहा कि तुम तो बहादुर लड़की हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। जी बच्चों, आपको पाठ कैसा लगा? हाँ, आपने मज़े लिया ना? देखा, वो तीनों बच्चे आप ही की तरह बगीचे में गए, छुट्टी के दिन खेलने लगे और आम भी खाए, लेकिन झूला झूलते वक्त उनमें से एक दोस्त को चोट लग गई। तो बच्चों, आप जब खेलते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको किसी वजह से चोट ना लगे और आप दुखी ना हो, ठीक है? तो बच्चों, अब आप इस पाठ को समझ गए, तो आपके लिए जो मैं अगला अभ्यास कार्य करवाने वाली हूँ, आप एक बार इस पाठ का जो एक अनुच्छेद है, उसके कुछ वाक्य हैं, मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगी, आपको उन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। छुट्टी का दिन था, बच्चे आम खाना चाहते थे। मुन्नी सभी बच्चों के साथ अपने रामू काका के घर गई। वह बच्चों को बहुत चाहते थे। जी, आप सभी ने ध्यान से सुना ना? चलो, अब आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन सा दिन था? हाँ, सही कहा बच्चों, छुट्टी का दिन था। बच्चे क्या खाना चाहते थे? जी, बच्चे आम खाना चाहते थे। मुन्नी बच्चों के साथ कहाँ गई? मुन्नी बच्चों के साथ अपने रामू काका के घर गई। आपने देखा, इन प्रश्नों के जवाब, इन प्रश्नों के उत्तर कितने आसान हैं। हाँ, तो आपको भी इसी तरह प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आपने इन प्रश्नों के उत्तर अभी मुझे बताए, लेकिन एक मैं प्रश्न देती हूँ, आप क्या कीजिए, इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। किस तरह लिखना है, एक बार मैं आपके सहायता भी कर दूंगी। तो मेरा प्रश्न है, मुन्नी ने बगीचे से कच्चा आम तोड़ा और अपनी माँ को दिया। सोचिए, माँ ने कच्चे आम से क्या बनाया होगा? जी, माँ ने कच्चे आम से क्या बनाया होगा? तो बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैंने कच्चे आम से बनाने वाले कुछ नाम दे दिए हैं, एक बार इन्हें देखिए। कच्चे आम से अचार, आम पन्ना, मुरब्बा, खट्टे चावल, ये सब बनाए जाते हैं। आपकी माँ कच्चे आम से और कई प्रकार के पकवान भी बनाती होंगी। तो इनको अगर हमें लिखना होगा तो किस तरह लिखेंगे, एक बार देखिए। माँ ने कच्चे आम से अचार बनाया। जी हाँ, माँ ने कच्चे आम से अचार बनाया। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक वाक्य दिया था ना, हाँ, कि माँ ने कच्चे आम से अचार बनाया। आपको भी इसी तरह जो मैंने मुख्य बिंदु दिए थे, उनके आधार पर आप वाक्य लिखने का प्रयास कीजिए। आप इसके लिए अपनी अध्यापक की सहायता भी ले सकते हैं। जी बच्चों, जैसे हमने आज चुक्की और जब्बार पढ़ा, इसी तरह अगली कक्षा में, डिजिटल कक्षा में दोबारा आपके साथ फिर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार।